हेलो गाइस। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एसएससी के ऊपर। सो मेरा नाम है अभिषेक और मैं जून 2022 से एसएससी की फील्ड में हूँ। मैं खुद भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसी बीच अपना दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जूनियर्स हैं उनको दिल्ली पुलिस की कंप्लीट मैथ्स करा दी जाए। तो इसके लिए जो हमने आज सबसे पहला चैप्टर लिया है वो हम लोगों ने लिया है अपना टाइम एंड वर्क। तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से एडवांस करेंगे पूरा। बेसिक से उठा के अपन इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ पीवाई क्यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में लगभग 60 से 70 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो हर शिफ्ट के क्वेश्चन अपन लोग लेंगे ताकि अपना हर चैप्टर कवर हो जाए। लेकिन अपन टाइम एंड वर्क को सबसे पहले लेंगे और एक दूसरी चीज हम लोग उसको चैप्टर वाइज रखेंगे, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज नहीं रखेंगे तो आप लोग अभी बिगनर लेवल पे हो तो सारी खिचड़ी पड़ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन जो चैप्टर अपन ने लिया है वो अपन ने लिया है टाइम एंड वर्क। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मतलब अगर मेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैं ऑन द स्क्रीन ही सारी चीजें करूंगा। चलिए, तो अब इन सारी चीजों को छोड़ के अपन अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, अपना जो चैप्टर है वो है अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हिंदी में कहते हैं कार्य और समय। तो ज्यादा हिंदी अपने वहाँ पे यूज नहीं करनी और एक बाइलिंगुअल रहूंगा दोनों लैंग्वेज में, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को भी इश्यू ना आए कि कोई बोले कि हिंदी में करवा दिया, कोई बोले इंग्लिश में करवा दिया, इसलिए हम लोग बाइलिंगुअल रहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर देखो बेसिकली दो टर्म्स यूज होते हैं मेनली, जो कॉमन टर्म है वो एक नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को हम हिंदी में बोलते हैं दिनों की संख्या। और हाँ, एक ही मेरी पहली क्लास है तो हैंडराइटिंग का थोड़ा इश्यू आ सकता है, सो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। और एक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। एक इन दोनों के बीच में एक है रिलेशन। रिलेशन ये है कि जो नंबर ऑफ डेज है, जो नंबर ऑफ डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/एफिशिएंसी। अब मेरे को बता, आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक है ए, एक है बी। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी एक काम करता है 20 दिन। तो बताइए कार्य करने की क्षमता ए की ज्यादा है, बी की ज्यादा है? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, उसी कार्य को। तो क्षमता किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा होगी क्षमता। और बी की क्या होगी? कम होगी। इसकी क्षमता ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये कम समय ले रहा है। और इसकी क्षमता ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये ज्यादा समय ले रहा है। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी को बोलते हैं क्षमता। ये जो 10 में लिखा है ये नंबर ऑफ डेज, और जो एफिशिएंसी मैंने लिखी है ये है क्षमता। और इन दोनों के बीच में होता है कि जैसे मान लीजिए इनका यहाँ से रेशियो ले लेंगे अपन नंबर ऑफ डेज का। तो जो नंबर ऑफ डेज का अपना रेशियो आएगा वो आएगा 10/20। ये ए का, ये बी का, तो मतलब 1/2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब क्षमता का रेशियो क्या देगा? 2:1। ये क्या होगी? क्षमता होगी दोनों। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। बाकी बातें जो होंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताता रहूंगा। और अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अभी अपन लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। ओके। बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। बी किसी कार्य को करता है 25 दिनों में कर सकता है। ये और भी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अपने को पता है डेज है। सबसे अपने पहले अपने को निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है? ये होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापत्ति। समझ गए आप लोग लघुत्तम समापत्ति? तो देखिए, अब लघुत्तम अपने को लेना है 15 और 25 का। एक तो जो अपना पहले वाला लेवल था, अपन ऐसे करते छोटी क्लास में, 3 5 15, यहाँ पे 25। फिर अगेन 5 और 5 5 25। फिर अगेन 5 फिर अपन करते थे 5 5 25, 25 अपने को पता चलता था एलसीएम कितना आ गया? 75। लेकिन अपने को यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अपने को यहाँ पे क्या करना है? जैसे ए का है 15, बी का है 25। अब अपने को 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि जिससे दोनों 15 से भी वो कटे, 25 से भी वो कटे। तो 25 मतलब 25 15 से नहीं कटेगा। 25 दूनी 50, 15 से नहीं कटेगा। 25 या 75। 75 ऐसा है जो 25 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने को मेरे को बेसिकली क्या पता चला कि मेरा जो कुल कार्य जो आया है, कुल कार्य या फिर टोटल वर्क जो मेरा है वह है 75 यूनिट। अब देखो, ए इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। बी सेम कार्य को 25 दिनों में कर देगा। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? टोटल कार्य अपना है कितना? 75। अब देखो, 25 को 75 से 75 को 25 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 75 को 15 से करेंगे आएगा 5। तो देखो टोटल वर्क कितना था? 75। और ए एक दिन में कितना? ये आया है एक दिन का कार्य। ये यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ये है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य। तो देखिए, ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5। और बी भी इसकी हेल्प करेगा तो प्लस बी कितना करेगा? 3। तो 75/8। 75/8 को अपने करना है तो अपन क्या करेंगे? 8
9 और 3, डी ऑप्शन होगा। अब ये कैसे है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, 9 इंटू 8 प्लस 3, 9 8 जा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आंसर क्या देगा 75.8। सो अपना इस क्वेश्चन का डी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि आनंद किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए वैसे ही आनंद है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। और विनोद विनोद उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में, 6 डेज। तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आनंद और विनोद, ये 9 में ये 6 में। अब देखो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है एलसीएम से, तो 54 ले लेता हूँ मैं, तो 6 9 54, 9 जा 54। अब देखो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 54, दोनों मिलकर करेंगे तो 54 डिवाइड बाई 6 प्लस 9, मतलब 54 डिवाइड बाई 50। अब देखिए ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, मतलब ए ऑप्शन जो है अपना 18/5 ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी तो मैं हर एक चीज को बारीकी से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हमें देखिए 3 वाला आ गया, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, सी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। और ये शिफ्ट लिखी हुई है कि ये क्वेश्चन कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में आया है। तो देखिए अभी इनका अपन क्या लेंगे, अभी इनका लेंगे अपन एलसीएम। अब देखो मेरे से यहाँ पे देखने पा रहा है कि क्या मैं 120 एलसीएम ले सकता हूँ, 12 से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा, 8 से भी चलिए चेक कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, मतलब 15 टाइम ये 8 से भी चला जाएगा, ठीक है जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या जाएगा 120 यूनिट ले लिया मैंने पूरा काम, 120 यूनिट्स मतलब इकाई, और 10 12 और ये 10। तो देखिए अभी तीनों को मिलकर करना है, टोटल वर्क कितना है 120, तीनों मिलकर करेंगे मतलब 15 + 12 ये हो जाएगा 15 + 12 + 10, मतलब 120 डिवाइड बाई 15 और 12 27 और 10 37, 120/37 डेज। तो ये अपना ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे, यह ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, और बी किसी काम को 26 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो बड़ी वैल्यू आ गई, 26 का टेबल तो आपको नहीं आता, तो आप क्या कीजिएगा 16 और 26 लिख लीजिएगा। इनमें से कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कॉमन पा रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 8 16 और 13 2 26। अब 13 और 8 से आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो आप कीजिए 13 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 3 24, 8 में 104। देखिए 2 और ब्रैकेट 104, तो अपना एलसीएम कितना देगा 2 4 8, 208 अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब 208 अपना एलसीएम आया, 208 डिवाइड बाई 16, 104/8, 52/4 और 13, यहाँ पे क्या जाएगा 13। एक दिन में कितना काम करेगा 13 काम, बी एक दिन में कितना काम करेगा 104, ये कितना काम करेगा एक दिन में 8 काम। अब कोई बोलेगा कि पूरा क्यों कर रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे करना नहीं आता सीधा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए और आपको बेसिक से लेने के लिए पूरा दिखा रहा हूँ, रफ वर्क में आपके सामने ही कर रहा हूँ। टोटल वर्क कितना आ गया 208, और तुमको प्लस करेंगे 13 + 8 मीन्स 208 डिवाइड बाई 21। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सारों के डिवाइड में 21 है, मेरे को बड़ी संख्या क्या दिख रही है 11, तो 21 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 को 11 से करेंगे तो 231, और 231 आ गया, तो 11 वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। अब 21 को 9 से करके देखते हैं 189, 189 में अपन 19 प्लस करेंगे तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा 9 19/21 डेज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया अपना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे एक्स और वाई, अब देखिए डबल वाला आ गया, इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं 8 दिनों में, एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 40 एलसीएम आएगा, 40 में 40 और 8 5 40। अब देखिए इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है एक काम, और एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम। मतलब मेरे को यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, अगर एक्स एक काम कर रहा है तो वाई कितना काम कर रहा है 4 काम। अब देखिए अब वाई अकेला पूछा कि वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल करता है 40 और वाई एक दिन में काम करता है 4, तो आ जाएगा 10 डेज। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब हम लोग काम करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला देखना होगा, एमडीएच डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एमडीएच डिवाइड बाई डब्ल्यू। एमडीएच को याद करने के लिए आप लोग एक मसाला आता था एमडीएच, उसको याद रख सकते हैं। इसमें याद है वहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 2 2 और 2। एम का मतलब मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब आर और डब्ल्यू का मतलब वर्क।
तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए किसी कार्य को, तो पहली बार मेन कौन है, ए किसी कार्य को प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करे 7 दिनों में कर सकता है, तो डेज कितने 7 और आवर्स कितने 9 इजिकल टू। बी है सेकंड बंदा, बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 7 घंटे काम करके 6 दिनों में कर सकता है, तो 6 डिवाइड बाई 7 कट जाएगा, क्योंकि बराबर में 3 टू डिवाइड में 3 टू 6 3 3 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इजिकल टू 2 बी। तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, बी की कितनी आ गई 3। ये अपनी क्या है, एफिशिएंसी है, ये अपनी क्या है एफिशिएंसी और क्षमता। एफिशिएंसी और क्षमता एक ही बात है, आपको बताया था। देखिए सबसे पहले मैंने अपनी टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क ए का एक दिन में कितना होता है 2 का, और मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 6, ये आप इस फॉर्मूले में बी की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, बी इंटू 6 इंटू 7। ये देखिए ए कितना होता है 2 का, 7 7 6 जा 42, 42 जा सॉरी यहाँ पे 9 है, एक मिनट एक मिनट, ये क्या है टोटल वर्क कैसे आएगा एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए टोटल वर्क आएगा ए इंटू 7 इंटू 9, तो ए कितना काम करता है इसमें 2 का, 2 इंटू 7 इंटू 9, 9 7 63, और 63 टू जा 6 टू जा 12, तो ऐसे देखिए अपना टोटल वर्क जो आएगा वो आएगा 126। अब इसमें कैच है कि अपने को डेली 4.5 घंटे काम करवाना है, तो देखो अपने क्या करवाना है 4 घंटे प्लस 1 बटा 5 घंटे ये काम करवाना है। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5 काम, तो 4 घंटे में कितना कर देंगे 5 इंटू 4 20 काम। अब देखो 1 घंटे 5 है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, 60 मिनट होती है 1 घंटे में। अपने को कितना काम करवाना है 1 घंटे 5 घंटे काम, तो अपने को कितना काम करवाना है 12 मिनट काम करवाना है अपने को, यही बात है। अब देखो 1 घंटे में लोग कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, 5 काम कर रहे हैं 1 घंटे में, तो 12 मिनट में कितना काम करेंगे 12 5 60, एक काम और कर देंगे। मतलब जो अपना टोटल एफिशिएंसी अपनी टोटल एफिशिएंसी जो दोनों लोग करेंगे वो 5 + 1 6 20 + 1 21 आ गई। कैसे आई है देखो, दोबारा देखो एक बार इसको, 20 यहाँ से आ गई थी, 1 यहाँ से आ गई, 5 4 20, 20 काम यहाँ पे हो जाएंगे, एक काम यहाँ पे हो जाएगा, 21 काम हो जाएंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अपन आगे करते हैं, ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या टेक्निकल टाइप है, तो इसको थोड़ा सा अगर समझ नहीं आए तो इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ लोगों को कम समझ में आया हो। देखिए यहाँ पे देखिए अब अपना टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क अपना था 126, और अपना टोटल अपनी एफिशिएंसी कितनी 21, तो 21 6 126, तो इसका 6 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं समझ में, एक बार इसको दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा चला लेना और पीछे करके दोबारा देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले उसे 36 दिनों में कर सकता है। तो अब देखो पूछा है कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या है, अब बी को कितने दिन लगेंगे, वही एलसीएम लेना, 36 एलसीएम आ गया, 36 36 12 36। ए कितना काम कर रहा है एक दिन का एक, बी कितना काम कर रहा है 2 काम, तभी तो ए और बी मिलकर 3 काम करेंगे, जो यहाँ पे आया कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 36 काम किया टोटल वर्क है, बी से करवाना है 2 काम करेगा, तो 18 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन। देखो ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में कर सकता है, सी इसे 9 दिनों में कर सकता है। अब देखो पहले यहाँ तक की बात करेंगे अपन, इसका एलसीएम जब अपन लेंगे तो आप बताइए 180 एलसीएम ले लो इसका, तो 180 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 12 15, ओके 180 इसका आ सकता है। 9 2 जा 20, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। अब देखिए ए और बी ने केवल 4 दिन तक कार्य किया, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर देंगे 10 प्लस 15 प्लस 20, 20 और 30 40 में 45, 45 कार्य करेंगे। 4 दिन तक ये सभी लोग कार्य करेंगे, पहले 4 दिन ऊपर 20 और 180, मतलब ए और बी नहीं सॉरी तीनों ने नहीं किया, यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ ए और बी ने किया है। तो देखिए अपन उसको वैसे कर लेते हैं, ये करेगा सिर्फ ए और बी, ए और बी करेगा तो 25 कार्य करेगा एक दिन में, 15 और 10 ये करेगा 25, और ये कितने मिले 4 दिन तक, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 कार्य हो गया। अब देखो 180 काम करना था 100 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 80, और ये 80 जो आया है ये कौन करेगा, ये करेगा सी, तो अकेला सी करेगा, तो सी को एक दिन में कितने लगेंगे 20 दिन लगेंगे, 20 एक दिन में 20 कार्य करेगा, तो 20 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। एक पुरुष मतलब एक मैन, ठीक है, और एक है वुमेन और एक है बॉय। ये एक मैन कितने दिन में कर सकता है 3 दिन में, एक वुमेन कितने दिन में कर सकती है 5 दिन में, और एक बॉय कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये क्या आ गया 3m
और 5 वुमेन और 15 बॉयज। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक कार्य को आराम से 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका अपने क्या निकलना है, उनको उनकी निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन जब 3 का रेशियो बन जाए तो अपने को क्या करना है, जब यहाँ पे जैसे 3 का रेशियो बन गया, जैसे 3 का रेशियो बनेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैन लिखेंगे, फिर वुमेन और फिर बॉय। अब मैन के निकालेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 55 जा 75, वुमेन की निकालेंगे तो वुमेन को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 53 जा 45, बॉय की निकालेंगे तो इसको छोड़ के इन दोनों को 50 कटेंगे, 5 से कट जाएंगे 15, 5 9 जा 45, 5 से 15, 3 3 नीचे जाना है 3 5 15। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, एक लड़का एक दिन में 5 काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 5, एक आदमी 5 काम करता है, एक वुमेन 3 काम करती है और एक लड़का 1 काम करता है एक दिन में। चलिए सॉरी ये आगे हो गया था, 1 मिनट मैं प्रीवियस कर लेता हूँ उसको दोबारा। हाँ चलिए देखिए ये आ गया। अब अपने को करना है, अपने को बोल रहा है आगे, तो एक साथ कार्य करते समय एक कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी चाहिए जिससे वह कार्य 1/4 एक दिन के 1/4 भाग में पूरा हो जाए। तो देखिए अपने को टोटल वर्क सबसे पहले निकालना होगा, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एक मैन है वो कितने दिन में, 3 दिन में कर सकता है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 × 3 अपना काम है 15, अपना जो टोटल वर्क आया वो अपना है 15 काम आ गया अपना टोटल। अब अपने को क्या करना है, 15 काम करना है, 15 काम करना है, लेकिन इस 15 काम में क्या है, 1/4 भाग में इसको पूरा करना है, 1/4 दिनों में अपने को इसको पूरा करना है। मतलब अपने को टोटल एफिशिएंसी आदि पता लग जाएगी कि अपने को कितनी चाहिए, तो 15 डिवाइड बाई 1 मान लेते और 1/4। तो अभी मैंने बताया था ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने को 60 एफिशिएंसी चाहिए, ये क्या चाहिए अपने को, एफिशिएंसी चाहिए 60। अगर अपने को 60 यूनिट अपन काम करेंगे तब अपन कर सकते हैं। तो देखो 60 एफिशिएंसी काम करने के लिए देखो एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी चाहिए। तो पुरुष एक कितना काम करेगा, 5 काम, और एक कितना करेगा 3 काम, 8 काम हो गए। 60 काम करने 8 काम हो गए, मतलब कितने बचे, 52 काम अपने बच गए, 52 काम अपने बच गए। और एक बॉय क्या करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो 52 बॉयज को अपने को 52 बच्चे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पीछे से पॉज करके इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ए काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी सी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम सी इन दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, बचे हुए काम को सी ने के लिए 7 दिनों में पूरा किया। देखिए ए काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी काम को 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, 3 को बना गया और ये क्या आ गया 30, 33 जा 90, इसका एलसीएम आ गया अपना 90, 33 जा 90 और 18 5 जा 90। अब देखो दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, तो 6 दिनों में काम करेगी ए प्लस बी। इनका 6 दिन का काम कैसे निकलेगा, 5 और 3 8, 8 × 6 48, 48 काम अपना पूरा हो गया। बचा काम कितना बचा, 90 - 48 बचेगा, तो ये जो काम बचेगा अपने बचेगा 42 और सी करेगा इसको 7 दिनों में, 7 दिनों में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 काम। ये आएगी इसकी एफिशिएंसी, मतलब 6 काम कर सकता है एक दिन में। तो देखिए बोल रहा है ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 5 और 3 की एफिशिएंसी ये थी और 6 की एफिशिएंसी ये मिल गई, तो 6 और 3 9 और 4 14, 14 काम हो गए। 90 / 14, 45/7। अब देखो 45/7, तो 7 6 42 और 3 जा 45। ये वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, पी और आर मिलकर इसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, और अगेन आर और पी मिलकर इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिनों बाद पी और काम आर ने काम छोड़ दिया, पी से इस काम कितने दिनों में पूरा कर लिया। देखो इसका फिर अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद मेरे को पता चल जाएगा टू कॉमन है, 15 12 10, इसका जाएगा 60 तीन हुआ, तो इन दोनों का 60 और 2 120, 120 इसका क्या गया एलसीएम आ गया, 34 जा 120, 26 जा 120, तो इसका 5। अब देखो एफिशिएंसी में निकालूंगा तो क्या आएगी, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ये कितना आ गया 15। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2p प्लस 2q प्लस 2r। ये जो यहाँ पे मैं एक स्टेप बीच में से काटने जा रहा था, लेकिन चलिए पूरा समझा देता हूँ। ये जो है सॉरी हाँ 2p प्लस 2p प्लस 2r बराबर 50, 2 कॉमन ले लेता हूँ, p प्लस q प्लस r बराबर 50। तो p q r की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/2 इक्वल टू 7.5। देखिए अपने को पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो सभी कार्य करेंगे, तो 7.5 कार्य करते हैं दिन में, और 10 दिन में 75 काम अपना पूरा हो जाएगा। बचा काम कितना बचेगा, 25 + 20 45 काम अपना रिमेनिंग होगा। आप यहाँ पे पी से इस काम को कितने दिनों में करेगा,
ये काम कितने करना है, पी को करना है अकेले को। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5, और पी और आर एक दिन में कितने काम करते हैं 5 काम। तो इसमें जब हम 5 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, मतलब मेरे को पता चलेगा कि पी एक दिन में कितने काम करेगा 2.5। तो ये अपन करेंगे 45 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 से हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो मतलब 18 डेज का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आता कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता देंगे, और वरना तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा बैठ जाके और दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 12 है, एक इसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। देखो एक उसी काम को कितने में 40 दिन में, और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब देखो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, 0 से 0 कट, मतलब 4 इज इक्वल टू 5 बी, एफिशिएंसी आ जाएगी, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो देखो टोटल वर्क निकालना है अपने को, इस वाले फॉर्मूले पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की कर दें। चलो इस बार बी की करके दिखा देते हैं आपको। तो बी का क्या है 4 इंटू 50, टोटल वर्क कितना आ गया अपना 200, 200 काम टोटल आ गया। अब देखो उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया है। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम, 5 + 4, और 5 दिन कार्य करेंगे तो 45 काम कर देंगे, मतलब जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो कितना आएगा 155। ए अकेले, अब बचा हुआ काम किसको करना, ए को करना, एक दिन में कितना मतलब 5 काम, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा 31, सी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और वह 30 दिन तक काम करता है। 30 दिन तक का काम ऑलरेडी हो गया, तो ए का कितने दिन का काम बचा है 15 दिन का। ए का काम जो 15 दिन का है, वही काम बी जो है तो 5 दिनों में कर सकता है। तो ऐसे ही एफिशिएंसी निकालेंगे, 5 3 50, 5 5 मींस 3 इज इक्वल टू 5 बी 1 बी सॉरी 1 बी 1 बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक काम करने की, बी की कितनी है 3 काम करने की। ठीक है, अब हमने लिया है टोटल वर्क। ए का देखिए एक ए काम करते हैं 45 दिनों में, तो ए इंटू 45 लिखा था आपने। ए की एफिशिएंसी कितनी है 45 दिनों तक काम करेगा तो टोटल काम आ गया 45, तो टोटल वर्क है अपना वो 45। और ये अपने को किससे करवाना है, ये अपने को करवाना है बी से। बी एक दिन में कितना काम होता है 3 काम, तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी उसे 150 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले यहाँ तक यही बात देख लेते हैं, एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी एक कार्य को 150 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का जब अपन एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा 5 और 4। ठीक है, फिर 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी चला जाता है और ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 दिनों में पूरा होता है। सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ये डिवाइड अकेले कार्य करता है। तो देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। चलिए करवाते हैं 20 दिनों तक एक साथ कार्य। एक दिन में कितना काम करेंगे 5 और 4 9, तो 20 दिन में कितना करेंगे 180 कार्य। ठीक है, तो वर्क कितना बचेगा 600, और 180 तो ऑलरेडी हो गया, 420 काम बचेगा। ठीक है, फिर बी चला जाता है और तब ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन बाद, 12 दिन ए अकेला कार्य करेगा। ए अकेला 12 दिन में कितना कार्य करेगा 12 इंटू 5, 5 ये रहा इसकी एफिशिएंसी, तो 60 काम में और बचेगा। तो 60 काम और माइनस हो गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 400, 360 बच जाएगा, 360 बचेगा। और अब ये सी और एक कार्य जुड़ जाता है और शेष काम 48 और दिनों में पूरा हो जाता है। अब देखो 48 दिन लगे, 48 दिन, तो 12 3 36 और 12 4 48, मतलब 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ए और जो सी है उनकी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 7.5 मिली, लेकिन ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, और सी की कितनी आएगी, सी की 7.5 बनती है। मतलब सी मेरे को पता है कि एक दिन में कितना काम होता है 2.5 काम करता है। ठीक है, अब सी से पूरा काम करवाना है, पूरा काम कितना है 600 है, ये कितना करेगा 2.5 डिवाइड बाई 10, तो 5 टू 10, 5 5 25 और 120, तो 120 इंटू 2 240 डेज, 240 दिन इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये क्या है, ए और बी कर्म से, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये देखिए इधर देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ, ए और बी एक कार्य को कर्म से 20 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य शुरू करता है और फिर 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में जुड़ जाता है, तो वे दोनों शेष कार्य को पूरा करते हैं। कार्य कितने समय तक चला, देखो ए और बी कर्म से 20 और 10 दिन में, तो इनका टोटल वर्क आ गया 20, एक दिन में 20, और बी जो है वो एक दिन में 2 कार्य करेगा, एक दिन में 1 कार्य करेगा। ठीक है, अब देखो ए अकेले कार्य शुरू करता है और फिर 5 दिन बाद 5 दिन ए अकेला खुद कार्य करेगा, तो 5 इंटू ए 5 इंटू 1 5, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बच गया 15 का, 20 माइनस 5, ये देखिए से 20 माइनस 5, 5 जो ए वाला और 20 जो टोटल वर्क है, तो 15 कार्य करना है। और ये कार्य कितना करना है
ये दोनों मिलकर अब कार्य करेंगे, तो 2 और 1 दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 + 1 तो 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15। तो देखो 5 दिन हो गए, तो 5 दिन तो ये हो गए और 5 दिन ऊपर वाले कितना बचा है, कितने समय तक, कितने समय मतलब, और वो भी कुल समय पूछा है। 5 दिन ए ने कार्य कर लिया था, ए ने कार्य कर लिया था, और फिर ए प्लस बी ने 5 दिन और कार्य कर लिया, तो आंसर आएगा 10 दिन। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब अपने सिर्फ 10 क्वेश्चन बचेंगे। और एक अगर किसी को भी लगता है जैसे मैं बीच में कई बार अटक जाता हूँ बोलता बोलता, ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से होता है, तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉरी, ये टाइम के साथ साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। और राइटिंग का इश्यू भी अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, धीरे धीरे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे जैसे अपन इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। ए काम कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में, बी ए काम को 30 दिन में। 3 कॉमन लेंगे, 13 3 10 30, और 6 और 10 में से क्या आएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 6 12 आ जाएगा, 6 5 10, तो 3 और 5 का 15, 6 5 30 और 90, इसका एलसीएम आ जाएगा 90। देखिए 90, 30 3 90, 90 को जब 18 से करेंगे तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो क्या करते हैं, वो एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, 9 दिनों तक काम करेंगे, एक दिन में कितना होंगे 8 काम, 5 और 3 11 प्लस हो जाएंगे 72, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा अपना, 18 बच जाएगा रिमेनिंग काम। देखो अपना क्या करना है, 18 काम है, वो सी उसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कितनी आएगी 9/2 4.5। अब देखो अपने क्या करना है, देखो बी और सी से पूरा काम करवाना है, तो पूरा अपना कितना 90, तो बी एक दिन में कितना करता है 3 का, और सी एक दिन में 4.5 का, तो आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 7.5, 7.5 से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा 10, देखिए 5 हो गया 10 और 15, अब 3 3 9 और 3 5 15 और 5 6 30, तो आ जाएगा 6 × 2 = 12, मतलब 12 अपना बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो बी नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में, और ए और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। ये आपको वैसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, चलिए फिर दोबारा देख लेते हैं। ए और बी इसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और ए और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में। इसका एलसीएम आ जाएगा अपना 60, 20 3 60, 15 4 60, 10 60, दोबारा वही ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 13, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 13, 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 13, मतलब a प्लस b प्लस c की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 13 इक्वल टू 6.5, यानी एफिशिएंसी। अब देखो अकेला से उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, अब देखो टोटल कितना है 60, और ये a प्लस b प्लस c की 6.5, यहाँ पे देखिए a प्लस b प्लस c के 6.5, अपने को किसे करवाना है सी से, तो अपने को देखना a प्लस बी की कितनी आती है, a प्लस बी की कितनी अच्छा है, सी की कितनी होगी 0.5, ऐसे होगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, तो 5 × 12 ये हो जाएगा 16 × 10 डिवाइड बाई 5, तो इसका जाएगा 5 को 60 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 10 जा 120, 120 डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। पी और क्यू एक कार्यक्रम से 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए पी और क्यू 20 दिन और 30 दिन, एलसीएम आ गया 60 दिन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ की एफिशिएंसी आ गई। पी ने कार्य शुरू किया और क्यू 5 दिनों के बाद इसके साथ कार्य में शामिल हो गया। 5 दिनों तक अकेला पी काम करेगा, तो 5 × 3 = 15, मतलब रिमेनिंग वर्क जो है 45। अभी 45 काम को दोनों मिलकर करेंगे, 3 और 2 5, तो 5 9 = 45। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 9 काम यहाँ पे हो गए, और 9 दिन यहाँ पे लग गए, और 5 दिन पहले लग गए थे, ये देखो ये 5 दिन, तो 5 + 9 बराबर 14 डेज, इसका आंसर आ जाएगा 14 डेज बिल्कुल। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम को 33/1 दिन भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 33 1/3%, तो अपन इसको करेंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 99 और प्लस 100, 100 × 3, और 100 लगा देंगे, ये 100 लगा इस परसेंटेज के लिए, परसेंटेज हटाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 100 1/3। अब देखो ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, a डिवाइड बाई 3 = 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन एक काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। देखो बी उस काम को 66 से 2/3% भाग, इसको वैसे करना है, तो क्या जाएगा 200 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2/3, मतलब बी किसी काम के 2/3 भाग कितने में कर सकता है 8 दिन में, तो 2b/3 = 8, 8 3 = 24,
24 डिवाइड बाई 2 12, मतलब ए काम को 30 दिन में कर सकता है, बी काम को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। तो देखो अब सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा इसको करने के लिए। होप सो आप इस परसेंटेज वगैरह परसेंटेज वाली खिचड़ी को तो आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको दोबारा देख लीजिए। चलिए अभी अपन आगे चलते हैं कि आगे क्या कहता है। तो देखिए मैंने रफ कर दिया। अब ये होगा ए काम को 30 दिन में कर सकता है और बी काम को 12 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 बाई 60 और 30 टू 60। देखो दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, तो 5 + 2 = 7, 7 × 8 7 8 56। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 4 काम बचा। इस काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 काम बचा था 3 दिनों में, तो 4/3 ये आ गई सी की एफिशिएंसी आ गई। ए और सी एक साथ मिलकर काम के 5/6 भाग को करना है। टोटल वर्क कितना है 60, करना कितना है 5/6, तो 6 × 60। अपने काम के 50 काम करवाने हैं, 50 काम करवाने हैं। किसे करवाना है, ए और सी से। ए काम करेगा 2, सी करेगा 4/3। तो 4 × 8, 4 × 8 8 और 4, इसी वाले को सोल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 6 और 4 10, 10 × 3, 50 काम करवाने हैं। डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 10 × 3, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 50/1 × 3/10, 10 5 50, 5 3 15। 15 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे। डी नंबर ऑप्शन 15 डी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है वो है ए और बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 30, 15 30 और 10 30। देखो वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 4 20। तो रिमेनिंग वर्क अपना कितना हो गया 10। ये 10 काम है, ये सी द्वारा 12 दिन में किया जा सकता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपनी, सी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ गई 5/6। अब अपने क्या करना है, कुल काम का 4/9 भाग करवाना है सी से। देखो 4/9 भाग, टोटल काम कितना है 30, तो 4/9, 3 × 30 3 × 9, तो 40/3 काम अपने को करवाना है। किससे किससे करवाना है, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है 5/6, यहाँ पे निकाली थी अपने। तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 6/5, 5 8 40 और 3 2 6, 8 2 16। तो देखिए 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि डी नंबर ऑप्शन। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे अब चलिए अपन 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ए एक साथ कार्य करने पर ए और बी एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। देखो ए और बी एक कार्य को कितने 15 दिन में, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में। यदि ए और बी ने 10 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद केवल ए कार्य करता है, तो शेष कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा। दोनों का एलसीएम अगेन 30, 30 15 30। एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। दोनों एक एक काम ही करते हैं, तभी दोनों को ऐड करके 2 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देखिए ए और बी 10 दिनों तक कार्य कार्य करते हैं और उसके बाद केवल ए कार्य करता है। अब 10 दिनों तक दोनों काम करेंगे, तो 10 × 1 + 1 2, तो 20 20। अब रिमेनिंग वर्क बचा 10, रिमेनिंग वर्क 10। 20 दिन में करें, उसके बाद केवल ए कार्य करता है। अब ए कार्य करेगा तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी 1 है, तो आंसर क्या जाएगा 10। तो क्या इसने क्या बचा, शेष कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। चलिए अपना 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में कर सकता है। तो ए जो है वो 2/3 भाग 16 दिन, तो 2a/3 = 16, तो 2a = 48, ए बराबर 24, मतलब ए इस काम को 24 दिन में कर सकता है। और बी द्वारा ए किसी 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है, और शेष कार्य बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हो सकता है। अब देखो ए ने अपना 16 दिन काम कर दिया, बचा हुआ बी भी करेगा। टोटल कितने दिन काम चला 21 दिन, तो 16 में से 21 में 16 डिवाइड बाई 5। अब देखो 5, और बी जो है वो इस काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन। ठीक है, ये बात बोल रखी है, क्योंकि देखो एक मान लेते हैं, एक में से 2/3 भाग ये कर दिया, तो बी कितना करेगा 1/3 भाग। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी b/3 × 5। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी इसको कम होता है 15 दिनों में। तो देखो ए 24 दिनों में, बी 15 दिनों में। टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा, तो बी कॉमन ले लो, 40 43 120। तो देखो 120 है, तो 8 ये 8 टाइम चला जाएगा और ये 5 टाइम चला जाएगा। अब देखो अपने क्या करवाना है, अपने को करवाना है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य का 65% भाग करवाना है।
तो 120 है तो वो है 100, 65% भाग करवाना है। देखो इसको काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 जा 12 और 5 जा 5 30, 6 18 और 6 में 6 78, 78 काम करवाना है अपने को किसी से, ए और बी से। एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 13 काम करता है, तो 36 जा 78, तो 6 आंसर आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 है, पी और क्यू अलग अलग क्रम से किसी काम को 30 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं, 30 और 45। एलसीएम दोनों आप लोग 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90, 30 3 90। पी कार्य आराम करता हो 5 दिनों तक अकेले कार्य करता है। अब देखो पी करेगा 5 दिनों तक, तो 5 इंटू 3 जा 15, मतलब अब मेरा रिमेनिंग वर्क जो है वो है 75, 90 माइनस 50। अब देखो और फिर क्यू उसके साथ लग जाता है, वो 6 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। देखो पी प्लस क्यू कितने दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, तो 5 इंटू 6, 3 और 2 5 और 5 जैसे दिया 30, 75 था, 30 काम और हो चुका, मतलब मेरा कितना बचा 45 काम बच गया। अब देखो उस समय कार्य का कितना भाग बचा हुआ था, देखो उस समय कार्य कितना बचा है 45 भाग बचा हुआ 90, तो 45 90 का आधा है, 45 मिला 45, 45 मिला 90, 1/2 0.5 में लिख सकते, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे अपनी आज की क्लास के, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट 24, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, तो टोटल काम ये कितने दिनों में, 15 दिनों में। अभी होता है तो आप कैसे निकालते हैं, बी उसी काम का 3/5 भाग किसी में 6 दिन में, तो 6/33, बी कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा बी उसी काम को। बी एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। देखो ए का काम है 15 दिन का, बी का काम है 10 दिन का, ऐसे में आ जाएगा 30, 10 30, 15 दूनी 30। वे दोनों एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, 3 और 2 5, तो 5 काम करेंगे और कितने दिन तक, 4 दिन तक, 20 काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 10, और सी इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से कितनी आएगी 5/4। ठीक है, सी के लिए उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, देखो टोटल वर्क कितना है 30, इसका अपने बताया 3/4 भाग, 90/4 अपने को काम करवाना है सी से, 5/4 इसको करेंगे तो क्या जाएगा 90/4 इंटू 4/5 उल्टा हो जाएगा, तो 5 को 9 से काटेंगे तो 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस चैनल पे पूरी की पूरी डेली बेस की पूरी मैथ्स करवाएंगे आपको, वो भी चैप्टर वाइज करवाएंगे और पीवाई के फॉर्म में करवाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में, और सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिनों में। तो इसका एलसीएम जब आप लोग लेंगे तो इससे सबसे पहले अपन कॉमन निकाल लेते हैं, 2 10 या 20 और 15 और 12, तो यार इसका आ गया 60 पूरे का, और इसका 2 120 एलसीएम आ गया, तो 24 5 जा 120, 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 15, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 मतलब 7.5। अब देखो अपने क्या करवाना है, b अकेले उस कार्य में 2/3 भाग को कितने समय पूरा करेगा, देखो टोटल वर्क कितना है 120, अपने करवाना कितना है 120 का 2/3 भाग, ये कितना रहेगा 80, मतलब अपने वर्क कितना करवाना है, वर्क अपने करवाना है 80, तो 80 करवाना है, और वो भी किससे करवाना है सी से, सॉरी बी से करवाना है 80। अब देखो अपने पता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5, तो अगर मैं यहाँ पे ए और सी की वैल्यू रख दूं तो बी क्या आ जाएगी, ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 7.5, ए प्लस सी प्लस ए कितना है 5, ए प्लस सी या सी प्लस ए 5 प्लस बी इक्वल टू 7.5, तो मतलब मेरे को पता चलेगा कि बी कितनी है 2.5। तो अभी देखो 80 काम करवाना है, एक दिन में 2.5 कार्य करता है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 5 टू 10, 5 5 20, 5 इन 5 और 5 टू 30, तो 16 into 2 is equal to 32 डेज, तो 32 दिन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू, आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।